हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 8 के अंतर्गत 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालते हैं, कैसे याद रखेंगे, उसका मैं आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। तो यहां जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको देखना है। तो इसको देखने के लिए हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगा देते हो तो ये इजी वे में आसान तरीके से याद हो जाएगा। बस इसको हम याद कैसे करेंगे ये हमको पता होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे, आइए। याद करने से भी ज्यादा जरूरी है इसको समझना। समझिए, रटना नहीं। मैथ रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कोण जो है हमारा थीटा है। तो इसका जो है हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालेंगे। जिसमें से हमारे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इसको रिमेंबर रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए हम आसान सा तरीका देखेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या कि साइन थीटा वाले कॉलम में 0 से लेकर गिनती लिखेंगे। 0 से लेकर के 0 शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। 0 से लेकर 4 तक हम लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब हम पूरी में 4 से डिवाइड करेंगे। पूरे में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। पूरे में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे। अब हम इसको भाग करेंगे 0 में 4 से, तो 0 हो जाएगा। इसका तो भाग लगेगा नहीं। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। ये भी नहीं कटने वाला है, ये कटेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम सभी का रूट निकालेंगे। सभी का क्या करेंगे? रूट निकालेंगे। देखिए, अब आइए हम मान लिखते हैं। तो 0 का रूट क्या हो जाएगा? 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 का 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। अब यहां आप देखें तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2, यानी साइन 45 डिग्री का मान हमारा 1/√2 होगा। और यहां देखें तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी √3/2। तो साइन 60 का मान हो जाएगा हमारा √3/2। और साइन 90 का मान 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री बराबर 1 होगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया साइन थीटा का मान। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब जब हम कॉस का मान लिखने चलेंगे, किसका? कॉस का। तो कॉस का मान लिखने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। जो इस साइन का 90 है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान हो जाएगा।
जो साइन 45 का मान है वहीं cos 45 का भी मान रहेगा। जो साइन 30 का मान है वो cos 60 का मान हो जाएगा, और जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का मान हो जाएगा। जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का मान हो जाएगा। अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है? 0, और cos थीटा का मान है 1। 0 में 1 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। फिर यहां साइन थीटा बाई cos थीटा, तो 1/2 बाई √3/2 करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 2/√3। 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3। फिर tan थीटा यानी साइन थीटा बाई cos थीटा, तो 1/√2। फिर ये हो जाएगा 1/√2। इसको हल करेंगे तो 1/√2 गुने √2/1। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, यानी मान हमारा हो जाएगा 1। फिर इसको करेंगे तो √3/2 बटा 1/2। पलट के गुना करेंगे तो √3/2 गुने 2/1। 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? √3। फिर इसको भाग करेंगे तो 1/0। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है? अपरिभाषित, क्योंकि इसकी परिभाषा अभी तक दिया नहीं गया, इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा। अब देखिए, अब tan का मान ये हो गया। अब cot का मान ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी जो tan 90 का मान होगा वो cot 0 का मान हो जाएगा, यानी ये भी अपरिभाषित हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब जो 60 का मान होगा किसका? tan 60 का मान होगा वो cot 30 का मान हो जाएगा, यानी √3। जो tan 45 का मान होगा वही cot 45 का मान होगा। जो tan 60 जो tan 30 का मान होगा वो cot 60 का मान होगा। तो tan 30 का मान 1/√3 है, तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/√3। और जो tan 0 का मान है वो cot 90 का मान हो जाएगा। अब आइए सेक की बात करें, तो सेक जो होता है ना वो cos का इनवर्स होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। किसका? सेक का जो मान होता है cos का उल्टा होता है। यानी 1 है तो सेक का मान भी उल्टा करेंगे तो 1/1, यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको क्या करेंगे? इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा, यानी √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब कौशिक का मान लेंगे तो इस साइन का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 0 का मान 0 है, तो साइन कौशिक 0 का मान हो जाएगा 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब साइन 30 को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? √2 रहेगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और इस सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। और इसको पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने सबका मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया? सबका मान निकाल लिया। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आसान तरीके से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।